इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आत्मा गुस्सा नहीं करती, एक शक्ति है। शक्ति का उपयोग तुम कैसे करोगे? यदि आपकी आत्मा स्वभाव में है तो आपको गुस्सा आएगा नहीं। आत्मा स्वभाव में है। आत्मा का स्वभाव क्या है? दृष्टा और ज्ञाता। आत्मा विभाव में चली गई तो गुस्सा आएगा, प्रेम। विभाव क्यों गई? कि तुम स्वभाव को छोड़ गए। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। पानी को गर्म करना तो क्या करेगा? पानी का अपना स्वभाव बदल गया। पानी गर्म हो गया तो आपको जलाएगा। वही पानी जो आपको शीतलता दे रहा था, वही पानी आपको जला देगा। तो पानी का क्या कसूर है? पानी तो शीतल ही है, पर तुमने गर्म कर दिया। अब गर्म कर दिया, उसका पानी का प्रभाव आप पर आने वाला है। तो जो गुस्सा आया शरीर पर, ये आत्मा विभाव में गई और शरीर ने गुस्सा किया। फिर गुस्सा करने के बाद आपको लगता है मैंने ऐसे गुस्सा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, क्षमा मांग लेते। विभाव से आत्मा स्वभाव में आ गई, आपने हाथ जोड़ दिया, अच्छा भाई मेरी गलती हो गई। स्वभाव और विभाव। आत्मा का स्वभाव अनंत शक्ति अनंत सुख वाला है, पर जब विभाव में जाती है क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष के कारण, तो सारा संसार खड़ा हो जाता है। इसलिए बहुत विवेक की जरूरत है। ये साधना प्रतिपल प्रतिक्षण विवेक चाहिए आपका। और मात्र एक शिविर करने से आप गंगा स्नान नहीं कर लिया, बार बार करना होगा, बार बार। क्योंकि जन्मों जन्मों का हमारा अहंकार है, इस जन्म का नहीं। पहले जन्म में भी आपने कहाँ जन्म लिया, चाहे भरत क्षेत्र में लिया या कहीं भी गए, वो जन्म के संस्कार भी आपके साथ में हैं, वो भी काम आएंगे। तो ये जन्मों जन्मों के कर्म को तोड़ने का एक ही उपाय है कि तुम अपने स्वभाव में रहो। स्वभाव में रहोगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो प्रेम और गुस्सा शरीर को आता है। आत्मा जब विभाव में जाती, समझो दो बातें हैं, एक फिर समझ लो, अपा कत्ता भी कत्ता, या दुहान या सुहान, या अपा मित्तम मित्तम दुपर सुपट। आत्मा ही स्वभाव में है तो आप मित्र है। यदि आत्मा विभाव का मतलब कर्ता भोक्ता में आ गई, शरीर कर्ता भोक्ता है, पर आत्मा ने मान लिया मैं कर रहा हूं। जब तुम कहते हो मैंने दान दिया, मैंने सेवा की, मैंने संग चलाया, तो तुम शरीर के स्वभाव में आ गए। आत्मा का स्वभाव कौन कर दिया? भूल गए, तो कर्मों का बंधन हो गया। एक तुमने दान दिया, चलो अच्छा है, मुझे अवसर मिला देने का, मैंने क्या करना था इतना इकट्ठा करके, किसी के काम आ गया, या अपने स्वभाव में दिया, इससे आपके कर्मों की नजरा होगी, कर्मों का बंधन। जब मैंने किया मैंने दिया तो तुम्हारा पुण्य बंधेगा, कर्मों की नजरा नहीं होगी। स्वभाव में आना। धर्म क्या है? वस्तु स्वभाव धम्मो। हर वस्तु का अपना स्वभाव है। आंख का स्वभाव क्या है? देखना। कान का स्वभाव क्या है? सुनना। आंखें सुन सकती हैं, कान देख। जब पांचों इंद्रियों का अपना अपना स्वभाव है, तो हमारा स्वभाव क्यों बदलता है? ये साधना अपने स्वभाव में आने की है। आपका स्वभाव क्या है? अनंत करुणा, अनंत मैत्री। भगवान को कितना परीक्षा आए, भगवान करुणा ही करते रहे। क्या भगवान को कष्ट नहीं आए? कि राम को कष्ट नहीं आए? कि बुद्ध को कष्ट नहीं आए? तो जब तुम स्वभाव में रहोगे तो तुम्हारे भीतर आत्मा की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जब विभाव में आए फिर कर्मों का बंधन, फिर कर्मों का बंधन। तो आत्मा का रूप तो एक ही है। जैसे ये माइक चल रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, शक्ति आ रही, इसका प्रयोग जैसे मर्जी कर लो। हीटर बना, हीटर का प्रयोग कर लो, गीजर का कर लो, फ्रिज का कर लो, बल्ब का कर लो, किसी मशीन के द्वारा कर लो, फैक्ट्री जला लो, बिजली तो एक ही है। इस बिजली से किसी की डेथ भी हो सकती है। हाथ लगा दो, बिजली को, मर जाओगे। तो बिजली का क्या कसूर? क्यों लगाया हाथ? आग रक्षा भी करती है और आग जलाती भी है। हाथ में डालोगे तो जल जाओगे, और आग रक्षा भी करती। जो बहुत ठंडी है, आग सेकते तो रक्षा भी करती। तो आग का क्या कसूर है? प्रकृति ने हमें शक्ति दी है, उसका उपयोग हम क्या करेंगे ये हमारे जीवन पर निर्भर करता है। मानो प्रकृति ने आपके हाथ में दिया दिया है, उस दिए से तुम किसी की घर में रोशनी दोगे या किसी का घर जला दोगे, ये तुम पर निर्भर करता है।
प्रकृति ने तुम्हारे हाथ में तलवार दी है, तलवार किसी की रक्षा करोगे या गला काट दोगे? तलवार का क्या कसूर है? उसी तलवार से गला काटते हैं, युद्ध होता है, उसी तलवार से किसी रक्षा कर सकते हो। तो शक्ति वही है आत्मा की। हिटलर के पास भी वही शक्ति थी, चंगेज की खां पास थी, महावीर के पास भी वही शक्ति है। महावीर ने उस शक्ति से करुणा करके, मैत्री करके, उपसर्ग सह के सिद्ध गति में चले गए और उन्होंने कर्म बंधन कर लिया। शक्ति वही है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? इसलिए पल पल क्षण क्षण विवेक। भगवान ने कहा ना, कैसे उठे कैसे बैठे। गौतम से पूछा था, प्रभु पाप तो लगता ही है, उठने में, चलने में, सोने में, खाने में, पीने में पाप तो लगेगा। भगवान ने कहा विवेक, जागरूकता। चलो तो विवेक से चलो, उठो तो विवेक से, बैठो तो विवेक से, खाओ तो विवेक से। जहां गलती होगी तुरंत क्षमा मांग लो। हम क्या करते हैं, मान ली गुस्सा आ गया तो गाली भी दे दी, थप्पड़ भी लगा दी, ये मानता ही नहीं, ये मेरे को सुनता ही नहीं, अपने आप को हीरो मान लेते हैं, उसको डाउन कर देते हैं। तो कर्मों का बंधन निश्चय होगा। एक तो गुस्सा किया, फिर थप्पड़ लगाया, फिर गाली दे दी, तो किसका कसूर है? कसूर तुम्हारा ही हुआ ना। तुम यानी शरीर, आत्मा की शक्ति। उसी शरीर से जब तुमको लगा कि मैंने गलती कर दी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो भी शुद्ध आत्मा, मैं भी शुद्ध आत्मा, तो तुम्हारे मन में आता, अच्छा भाई मैंने गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने क्रोध कर लिया। उसी क्षण हाथ जुड़ते हैं, वो आत्मा ही स्वभाव में आती है तो हाथ जुड़ते हैं। गाली दी, उसको आशीर्वाद दे देते हो, और हाथ जो मारे उसको क्षमा मांग लेते हो। वही आत्मा है। नहीं समझे? शक्ति वही है, हम प्रयोग कैसे करते हैं, व्यक्ति कैसे कर्म बांधता है, इसी कारण कर्म बांधता है। जब गुस्सा आया, क्रोध आया, किसी को देखता ही नहीं, सब कुछ अंट संट बोलता रहता है और अपने आप को हीरो समझता है, वही कर्म बंधते हैं और वही भुगतान देना पड़ता है। जैसा बीज डालोगे वृक्ष बनने वाला है, निश्चित निश्चित। तीर्थंकर भगवान को भी गुस्सा आया, उसने कहा मैं सम्राट और ये सेवक मेरी आज्ञा को ये कान सुनना नहीं चाहते और ये संगीत सुनना चाहते हैं, डाल दो शीशा। सम्राट को अहंकार आ गया, अपने पद का, अपने सम्राट का। वसुदेव थे, डाला शीशा। सेवकों का क्या कसूर था? सेवक को आज्ञा माननी थी, नड्डी डाला। डालने के बाद भुगतान देना पड़ा। इसलिए कर्मों से डरो, कर्मों से बचो। हंस हंस के हम कर्म बांध लेते हैं। किसी का मजाक कर दिया, किसी की निंदा कर दी, चलते चलते कुत्ते को मरोड़ दिया, कुत्ते की पूंछ मरोड़ दी, किसी का कुत्ता तो कुत्ता है कहते, तो तुम इतना शब्द भी कहते हो तो कर्मों का बंधन होता है। भगवान कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देखो भगवान की भाषा, हम कैसी भाषा का प्रयोग करते। तो आत्मा और शरीर अलग अलग है। आत्मा एक शक्ति है जिसमें अनंत शक्ति है। वो शक्ति जब प्रकट होती है तो वही आपको सिद्धशिला ले जाती है, वही शक्ति नरक में ले जाती है। शक्ति तो है। तलवार के दो रूप हैं, तलवार रक्षा भी करती है, तलवार गला भी काटती है, दिया जलाता भी है और दिया प्रकाश भी देता है। तुम प्रयोग क्या करोगे? और आज तक हमने प्रयोग इसलिए किया, आज तक भगवान की वाणी थी, बार बार हमने देह के लिए कार्य किया। शरीर, तुम देखो जब से बचपन में जन्म लिया अभी तक क्या किया। ठीक है, आपने माला कर ली, समय कर ली, दान दे दिया, संतों की आज सेवा कर, अच्छी बात है, तुम्हें पुण्य मिला, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। पर क्या कर्म नजरा की? पता ही नहीं था, हमें नहीं पता था। आपकी बात तो छोड़ो, हमने भी दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद सोचा बड़ा अच्छा प्रवचन होना चाहिए, लोग खूब आने चाहिए, भक्त बनना चाहिए, मेरी किताब छपनी चाहिए, तमाशा अच्छा होना चाहिए। इसी में जी रहे थे हम भी। मैं अपनी बात कहता हूँ, ये साधु बनने से कुछ नहीं होता, ये वेश बदलने से कुछ नहीं होता। जब व्यक्ति में, मेरी आकांक्षा ये है कि मेरा प्रवचन अच्छा हो, बढ़िया लोग आके बैठे, मेरी जय जयकार करें, शिव मुनि की जय, शिव मुनि फूल के कुप्पा हो गया। तो मेरे में और आप में अंतर क्या रहा? तुम परिवार के लिए कर रहे हो, मैं अपने लिए कर रहा हूं। तो वाना बदलने से कुछ नहीं होता। मेरे भक्त बढ़ जाएं, मेरी परंपरा चल जाए, मेरे नाम पे लोग
लट्टू हो जाए, मेरी जय जयकार हो जाए, मैं सूरत में आओ, सब सूरत उमड़ जाए, ये भाव भी आता तो अनंत कर्मों का बंधन होता है। अजी धर्म तुम्हारे पास है, धर्म, मुझे जरूरत क्या? कोई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, उसका भला मेरा भला, मैं किसी के काम आ जाऊं। यदि कोई आया, उसको सलाह दी, उसने मानी तो ठीक, नहीं मानी तो ठीक। और कौन किसी की मानता है रे? कोई किसी की नहीं मानता। ऐसे अहंकार, पता अहंकार है। पति कहता है पत्नी मेरी बात सुनती है, पत्नी कहते पति मेरी बात, सब स्वार्थ के सागी है, सब स्वार्थ लगा हुआ है। स्वार्थ निकल जाए तो कोई सुनता नहीं। सत्य को पकड़ो जीवन में। कितनी उम्र रह गई, क्या करोगे? 20 साल और भी जी लिए तो क्या हो जाएगा? गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आत्मा पूरे शरीर में है, जब तुम भीतर जाओगे, गहरे जाओगे, उस सुख अनुभूति का अनुभव होगा और धीरे धीरे विचार कम होंगे और आपके भीतर वो अनंत शांति प्रकट होगी या थोड़ी प्रकट होगी। और घर में भी ऐसा करना है। जो यहाँ शिविर कर रहे हो, कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, यदि आप इस ध्यान को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो कम से कम 2 घंटे, नहीं जितना समय मिल जाए उतना करो। जैसे आपको मिठाई खाने का शौक है तो कितनी बार मिठाई खाते हो? 1 बार के 2 बार? जब दिल करा उठाए खा लिया, जब दिल करा खा लिया। क्यों? मिठाई का शौक है खाने का। ऐसे यदि ध्यान में आपको रस आ गया तो जब समय मिला आंखें बंद, अरिहंत परमात्मा की तरफ ध्यान दो। ये तुम्हारे रस की बात है, तुम्हारी रुचि कितनी है तुम्हारी। संकल्प करो यहाँ से जाने के बाद 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को या दोपहर को मैं ध्यान करूंगा। जितने भी लोग बैठे हैं, यदि आपने ध्यान करना छोड़ दिया, घर में गए, जैसे यहाँ तो वातावरण है, यहाँ तो वातावरण है, वाणी आती है और सब आप उस सब की ध्यान की ज्योति जल रही है, आपका मन लग जाता है, फिर यहाँ समाधान दिया जाता है। घर में जाओ तो समाधान नहीं होगा, बस सुबह शाम ध्यान करने से आपकी वो ज्योति जलती रहेगी। जैसे आप सुबह शाम भोजन खाते, एक टाइम भोजन करते हो क्या? यदि आप एक टाइम भोजन करते हो तो 1 घंटा ध्यान करो। यदि 2 टाइम भोजन करते 2 घंटा ध्यान करो। बोलो, यदि 2 टाइम भोजन करते हो तो कम से कम, मान लीजिए आपको समय नहीं निकलता तो दोपहर को समय निकाल सकते हो, रात को समय निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। दो, क्या बात है, दे दे, क्या कहते हो? संकल्प करो। संकल्प करोगे तो जैसे आपने संकल्प किया और आप आ गए, तो क्या आपके बिना कारोबार नहीं चल रहा था? क्या चल रहा था? तो आपका संकल्प बल था कि आप आके ध्यान किया। संकल्प ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे आके? संकल्प करो कि घर में ऐसे ही ध्यान करोगे। जैसे यहाँ बैठ गए, प्रभु को वंदना करी, वंदना करके एक आसन में बैठे, थोड़ा सा योगासन कर लिए, जैसे आपको करवाया है, 10 मिनट योगासन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, फिर श्वास को देखा, सोहम को देखा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, सिर के सिरे से पांव के मुठ तक बैठ गए। आपका मन कभी इतना लगेगा कि घंटा पता नहीं कैसे बीत गया। कभी ऐसा भी होगा। कभी मन नहीं लगा तो कोई बात नहीं, तुमने प्रयास किया। मन ना लगने से ध्यान नहीं होता। दृष्टा भाव, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, देखो और जानो, तुम्हारा ध्यान हो गया, चाहे तुम्हारा मन नहीं भी लगा। यहां मन लगने से ध्यान नहीं होता, यहां अपने स्वभाव में रहना ध्यान है। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा भाव, समता बढ़ रही है तो आपका ध्यान हो रहा है। कई बार समता नहीं बढ़ती, कोई बात नहीं, प्रयास करो, ट्राई अगेन अगेन अगेन। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। प्रश्न ऐसे ऐसे आए शिविर में कि ये वाणी कहाँ से आ रही है, वाणी किस तरह की, वितराग की वाणी किस तरह से मेरे पुण्य के उदय से मुझे प्राप्त हो रही है, वह मैं ग्रहण कर लूं। जिस ज्ञान को हम ज्ञान समझ के बैठे हैं वो ज्ञान नहीं है। ज्ञानियों ने कहा है, हमारे ठाणांग सूत्र में भी आया है कि 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए, और आत्मज्ञान नहीं है तो अज्ञान के खाते में डाल दिया है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उच्छयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो
चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लो पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लो पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।